Hello students, welcome back to the third lecture of class 9 CBSE मैथ्स। बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। अभी दो लेक्चर्स में हम लोगों ने रैशनल और इरैशनल कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द चैनल। द नेम ऑफ द चैनल इज के अवस्थी, जहां पर आपको सीबीएसई क्लास 9th और 10th का पूरा मैथ्स एंड साइंस का सोल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड एंड द अदर बुक्स एज वेल। लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलेगा, उसके बाद हर चैप्टर का एक वन शॉट आएगा, उसके बाद एक हर चैप्टर का एक सिंगल लेक्चर आएगा जिसमें आपको बाकी सभी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल्ड मिलेंगे। सो दिस इज द प्लेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th, राइट। चलो बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। I would request all of you who are watching this lecture to join that Telegram group. वहां पर हम आपको सभी फॉर्मूले, सभी नोट्स, उन सभी के पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे। So yes, if you have not joined the Telegram channel yet, do join it. चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारे रैशनल नंबर्स, राइट, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ये दोनों अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे को रियल नंबर मिलता है। दैट मीन्स रियल नंबर इज अ सेट विच हैज ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, राइट। अभी इस पर्टिकुलर सेशन में, इस एक्सरसाइज में, आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, क्या मैं किसी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या मैं किसी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से ही ये जज कर सकता हूं कि वो नंबर रैशनल है या इरैशनल है? बिल्कुल जज कर सकता हूं, और यही हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 हम हो सकता है दो क्लासों में करें, दो क्लासेस कंबाइन करके करें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं उसमें, राइट। चलो आज का सेशन हमारा कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी कराता जाऊंगा, राइट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा नंबर रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वो हम जानते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं 13/10, सॉरी 13/50 करते हैं, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एक रैशनल नंबर लिया मैंने 13/50, ठीक। अब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाह रहा हूं, देखते हैं कैसे निकल सकता है। देखिए यहां पे निकाल रहा हूं, ये 50 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक। अभी डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, तो मेरे को एक पॉइंट लगाना पड़ा, तो मैंने यहां पर एक 0 लगा दिया। अभी 15 2 जा 100, रिमाइंडर कितना आया 30, राइट, क्लियर। अभी डेसिमल लगा सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 0 बढ़ाया मैंने, 6 टाइम ले गया तो मेरे को मिल गया 300, राइट। फाइनली मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया। तो 13/20 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 0.26 विद रिमाइंडर एज, देखो दो रिमाइंडर मिले हैं मेरे को, एक मिला था यहां पर 30 और फाइनली मुझे मिला 0, तो मैं लिख रहा हूं 30,0, ये लास्ट रिमाइंडर है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और नंबर लेता हूं बच्चों, ये नंबर लिया मैंने 10/3। अभी इसको देखते हैं, अभी ये तो बहुत ही ईजी है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 is 9, 1.0, 3 is 9, 1, 3 is 9 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो इसका आंसर आएगा 3.3333, और ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 10/3 का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा बच्चों। हर बार मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप देखो, हर बार मुझे एक ही रिमाइंडर मिल रहा है, 1 1 1, और यही मुझे लास्ट तक मिलता जाएगा। ऐसे फ्रैक्शंस को देखो, रैशनल नंबर ये भी है, रैशनल नंबर ये भी है, दोनों p/q के फॉर्म में। ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको जब मैं डिवाइड करता हूं और मुझे लास्ट में 0 मिल जाता है,
इनको मैं बोलता हूं टर्मिनेटिंग, एक सेकेंड, इनको मैं बोलता हूं, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इनको बोलता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और अगर मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो मैं बोलता हूं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। टर्मिनेटिंग में तो ठीक है, मेरे को 0 मिल गया। अभी नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस बन सकते हैं। देखो, अगर आपका फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है रिकरिंग, एक हो सकता है नॉन रिकरिंग। ध्यान से समझेंगे। देखिए, दोनों का मतलब क्या होता है। रिकरिंग मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। रिकरिंग का मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 3.3333। आप इसमें देख रहे हो 3 बार बार रिपीट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, ठीक। कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, जैसे 3.142678 सो ऑन। अब आप देख रहे हो डेसिमल के बाद नंबर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट्स के बाद या कुछ नंबर्स के बाद वो अपने आप को रिपीट कर दे, ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन रिकरिंग। अब देखो, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या मैं रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देख के ये बता सकता हूं कि नंबर रैशनल है या इररेशनल? हाँ, बता सकता हूं। अगर मेरा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो टर्मिनेटिंग आया या रिकर्सिव नॉन टर्मिनेटिंग आया, ठीक, रिकर्सिव नॉन टर्मिनेटिंग, बात समझे? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो था लेकिन कुछ एक डिजिट रिपीट कर रही थी, तो ये मेरा रैशनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी बच्चों, ठीक। अभी डिवाइड तो सभी कर सकते हैं, आपको नंबर लिखना है, उसको डिवाइड करना शुरू करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया और डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो आप बोल दोगे कि सर ये अब भी रैशनल नंबर है। रिमाइंडर 0 भी नहीं आया, डिजिट्स भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वो इररेशनल नंबर है। दैट मीन्स नॉन रिकर्सिव नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नॉन रिकर्सिव नॉन टर्मिनेटिंग, ये बच्चों मेरा हो गया इररेशनल नंबर। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली, केवल आप नंबर देखकर, केवल उसको लॉन्ग डिवाइड करके, उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि वो रैशनल है या नहीं है। आई होप आपको लॉजिक बिल्कुल से क्लियर हो गया है। बहुत इजी था। चलो अभी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। बहुत इजी है। 36/100 आपको दिख रहा है 0.36 होगा, राइट। तो ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग है, राइट। ये टर्मिनेटिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? 1/11, यहां 11 डालो, यहां 1 डालो, यहां पॉइंट डालो, यहां 0 डालो, अब भी कुछ नहीं हुआ, एक और 0 डालो, एक और 0 डालो, 9 × 99, 1, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 9, राइट। क्या वैल्यू मिल जाएगा? अभी ये रिपीट होता जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0.0909 एंड सो ऑन, राइट। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज अ दिस। हाँ, अब देखो कैसे लिखते हैं, ये भी देख लो, उसी स्लाइड में बता देता हूं। जैसे यहां पर आपने देखा था बच्चों 0.333333 3.3333 आ रहा था, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा था डेसिमल के बाद, तो मैं इसको लिखता हूं 0.3 के ऊपर एक बार। जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं बच्चे, हम उतनों के ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है ना। अभी यहां पर देखो
0909 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.09। तो क्या ये रैशनल है? हाँ भाई रैशनल है। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव है, राइट। अभी ऐसे ही आप सारे बना लोगे, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है, राइट। आई होप यस। तो पहला क्वेश्चन इज डन। सेकेंड क्वेश्चन, you know that 1/7 is this, can you predict the decimal expansion of? yes we can predict। देखो बच्चों 1/7 आपको मालूम है 0.142857 है बार, तो 2/7 क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/7 क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई तो आई होप सभी प्यारे बच्चे कर लेते हैं, राइट। हो गया, डन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ P अपॉन Q। मुझे इन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो पहला वाला तो बहुत इजी है, हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें हमारा क्वेश्चन है, हमें 0.47 इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? P अपॉन Q के फॉर्म में। मुझे 0.47 को बच्चों P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ठीक है, यहां पर बार लगा हुआ है। सबसे पहले इसको जिस भी, अभी मेथड ध्यान से देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है उसको x मान लो। अभी इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.47474747। अब ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में अलग मेथड है, मैं आपको उससे भी आसान मेथड बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जितने डिजिट रिपीटेड हैं, जैसे आप देख रहे हो 2 डिजिट्स रिपीटेड है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, यहां पे आपको कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 474747 आ जाएगा। अगर यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड 1 होता तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता। अभी पहला क्वेश्चन भी बता देता हूं 0.6 वाला, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो 100x, तो अभी क्या करना है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.474747 माइनस 0.474747 कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, आपको क्या मिला? 99x इज इक्वल टू 47, राइट। 99x इज इक्वल टू 47, राइट। देखिए एनसीईआरटी में यहां पर 7 पे डॉट है, मैंने डैश है, मैंने 47 पे कर दिया, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक। अभी 47 पे भी करके दिखाता हूं, तो ये हो गया 47, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 47/99, राइट। अभी देखो इसी क्वेश्चन में, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन में है 0.47 डॉट, ठीक है सर। ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0.477777, ठीक, राइट। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखो रूल क्या है, रिकरिंग डिजिट्स शुड बी आफ्टर डेसिमल। जो भी रिकरिंग, इसको नोट कर लेंगे सभी प्यारे बच्चे, जो भी रिकरिंग डिजिट है हमें उसे डेसिमल के बाद ही रखना है। तो रिकरिंग डिजिट 7 है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। 10x विल बी 4.7777 हो गया, राइट। अच्छा अभी भी कोई काम तो नहीं बन रहा है, अभी मेरा काम नहीं बन रहा है, अभी मैं कुछ भी नहीं इसमें कर सकता, तो मैं क्या करूं, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब कितना हो गया? 100x। अब कितना हो गया? 47.7777।
अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 सो ऑन माइनस 4.777 सो ऑन। अभी यहां पर देखो आपको 43 मिल जाएगा, यहां पे आपको 90x मिल जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मुझे डेसिमल के बाद के सभी नंबर्स हटाने हैं। अब उसके लिए मुझे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैं करूंगा। अभी यहां पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? x का वैल्यू आ जाएगा 43/90, राइट। ये क्वेश्चन आपका पार्ट 1 है, मैंने इसी को मॉडिफाई भी कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही आप, ये आपका पार्ट 2 है, बिल्कुल ऐसे ही आपका पार्ट 1 है, राइट। x इज इक्वल टू 0.6 वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आई होप आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी 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 इजी, राइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलो एक ये भी कर देता हूं आपके लिए, 0.001 पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करना, ये भी करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर मुझे निकालना है उसको मुझे x मान लेना है, ठीक। अभी बार ये जो लाइन है ये तीनों पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.001 001 001 001 एंड सो ऑन, ठीक। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, जो भी रिकरिंग नंबर हैं वो डेसिमल के बाद होने चाहिए, तो रिकरिंग 001 है, तो अगर मुझे इसे, पहले मैं इसको लिख दूं एक बार, 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अगर मुझे डेसिमल को रिकरिंग के बाद करना है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 001 एंड सो ऑन। अभी 001 लिखूं चाहे 1 लिखूं एक ही बात है, 1 से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, राइट। क्लियर है? तो अब तो बहुत आसान हो गया, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/999। क्लियर है? बहुत सॉलिड मेथड है, बहुत इजी मेथड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे मेथड्स में, राइट। आई होप समझ में आ रहा है, बिल्कुल से समझ में आ रहा है। चलो भाई अभी देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये कर लोगे, राइट। ओके, express 0.99999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. चलो देखते हैं क्या सरप्राइज है इसमें। मेरे पास नंबर है 0.99999। अभी सबसे पहले देखो कितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो टेक्निकली देखो तो मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको समझ में आया, ये बिल्कुल 0.6 क्वेश्चन की तरह हो गया, पुराने क्वेश्चन का पार्ट 1, राइट। तो भाई एक डिजिट रिपीट है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, 10x इज इक्वल टू 9.9999 करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यस कर सकते हैं। आई होप द लॉजिक इज क्लियर, राइट। बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। माइनस करना है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999, तो 9x इज इक्वल टू 9। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप देख रहे हो 0.999 का आंसर आ रहा है 1, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट अबाउट दिस आंसर। अभी ये आंसर क्यों आ रहा है, रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है 0.99999 and so on is very close to 1. Yes, it is very close to 1. That is why you are getting this answer, and that is the most amazing thing about this question. You are getting my point, all of you. I hope बात समझ में आ रही है, yes. चलो भाई देख, this question is also done. What can be the maximum number of digits be in the repeating block? अभी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो,
16 डिजिट्स आएंगे, ठीक है ना। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिवीजन, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिवीजन। सो आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। चलो तो बच्चों हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें मैं आपको एक बहुत अलग चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। तो अभी इस लेक्चर में करूंगा तो इट विल बी वेरी लॉन्ग, तो आई गेस वी शुड कीप इट शॉर्ट ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अस। हम आपको आपके एग्जाम से पहले पूरा सीबीएसई 9th एंड 10th सॉर्टेड देंगे, सॉल्व देंगे, राइट, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। Let's catch up in the next lecture very soon. Till then, stay healthy, stay safe. Please like the lecture and subscribe the channel if you have not subscribed us yet. Thank you.